तोशा में हल्के के जितने भी पेशेंट आते हैं सरकारी के, वो सारे यहीं आएंगे। अच्छा। अब सरकारी अगर पर्चे पे लिख के आया है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है तो वो अल्ट्रासाउंड फ्री है। तो अगर ये इलाज यहाँ संभव नहीं होता तो आप कहाँ भागते और कहाँ जाते हैं? हिसार जाना पड़ता है या गुड़गांव जाना पड़ता सर? गुड़गांव हिसार जाना पड़ता। हाँ। ये हॉस्पिटल ना होता तो फिर कहाँ जाते आप लोग? कहाँ इलाज कराते? या अस्सी जाते या हिसार जाते या भिवानी जाते। 3 जगह जाते हैं। हाँ। आपको अब आपके शहर के अंदर सुविधा शहर के अंदर सुविधा मिल गई तो हमें सुविधा बढ़िया मिली है नज़दीक होने के कारण। रंगीन एक्सरे है, रंगीन एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड फुल लैब है। जी जी ठीक है, प्राइवेट रूम है, आईसीयू है जी। हर तरह के ऑपरेशन से पहले का वार्ड अलग है, बाद का अलग है, इमरजेंसी वार्ड अलग है। पढ़ाया करते कि घुटना बदलाना तो उड़ाओ, फलाना तो दिन का जाओ, पता नहीं कितने जाओ, लेकिन घुटना और कुल्ली का इलाज अब संभव है तो शाम के अंदर ही हो चुका है जी, बदले जा चुके हैं। अच्छा, जो सेवाएं मिलती आ रही हैं मलिक हॉस्पिटल में वही मिलती रहें। ठीक है, फ्री इलाज हो, फ्री ओपीडी हो, सस्ते से सस्ते में देखा जाए, अच्छी सुविधाएं मिले पेशेंट को। आपके यहाँ पे ओपीडी फ्री है? ओपीडी फ्री है और ऑपरेशन के भी चार्जेस एक सरकारी हॉस्पिटल से थोड़े से ज़्यादा है, प्राइवेट हॉस्पिटल के आधे हैं, सरकारी से थोड़ा ज़्यादा है। नमस्कार, मैं अजय। भाई वैसे तो भगवान कोई बीमार ना हुआ, लेकिन बीमार हुआ है और उसके इलाज के लिए अगर बात करी जाए और कोई सार्थक डॉक्टर मिल जाए ना तो उस वर्गी मौजे को नहीं हुआ। तो सामने खड़ा हूँ और यहाँ की बात करूँ तो चौधरी सुरेंद्र चौक और उसी से 10 कदम आगे भगवान परशुराम चौक, और ये जो रास्ता है कोई बाजार में जा है, कोई बैलगंजा जा है, उसी के बीच के ऊपर हॉस्पिटल है मलिक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर। अच्छा, तो शाम की सख्त जरूरत थी यहाँ, जो होनी चाहिए थी और ज़रूरी थी, क्योंकि डॉक्टर तो जगह जगह हैं, लेकिन डॉक्टर की भावना कैसी है, डॉक्टर के विचार कैसे हैं, डॉक्टर का काम कैसा है, वो तो भैया यहाँ पे ठीक होने वाले लोग बताएं। बुझूँगा, बात करूँगा, उनसे करूँगा। और इस तोशाम की बात करा तो इस हॉस्पिटल की खूबी बता दूँ आपको, मलिक हॉस्पिटल की तो खूबी ये कि पूरे तोशाम के अंदर अगर हॉस्पिटल की बात करूँ तो ऑपरेशन ओटी कहें तो पूरे तोशाम की यही कह सकते हैं, क्योंकि और इस तोशाम की बात करें तो 100 के करीब इसके पास आसपास के गांव है जिसको तोशाम जोड़ता। और डाडम की पहाड़ी हो या फिर खाना का पहाड़ हो, यानी मजदूर तकबा, गरीब तकबा, और उसकी एमरजेंसी में रहती दिल्ली जाओ, हिसार जाओ, रोहतक जाओ, कहीं जाओ। लेकिन आज आपके हल्के तोशाम के अंदर एक मलिक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल जो ज़रूरत थी हॉस्पिटल, क्योंकि ऑपरेशन होने बहुत ज़रूरी थे, बीमार तो दुनिया दवाई देते हैं। तो डॉक्टर अरविंद मलिक है, बैठे, चलो डॉक्टर अरविंद मलिक है, उनसे बात करूँगा कि क्या क्या तो फैसिलिटी दे रहे और क्या सोच है युवा डॉक्टर की। एडवर्टाइजमेंट ज़रूर है, लेकिन बात और सवाल वही है जो आज इस हल्के के लिए, इस तहसील के लिए, उस तोशाम के लिए सख्त जरूरत है। नमस्कार। कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बढ़िया। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं और किस प्रकार से आज देख रहे तोशाम हल्के के अंदर? जी, तोशाम में अप्रैल में स्टार्ट किया था हॉस्पिटल। अच्छा। यहाँ काफ़ी ज़रूरत थी, किसी भी इस एरिया में कहीं पे भी कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं था, यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत थी। हाँ, तो इस एरिया में काफ़ी एरिया गांव लगते हैं जहाँ की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सुविधाओं की। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं इस एरिया में, किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, या कुछ भी छोटी सी भी किसी को दिक्कत होती थी तो उनको हिसार या भिवानी जाना पड़ता था। एक आपसे बड़ा अहम सवाल लूँगा, क्योंकि सख्त जरूरत है आज अहम सवाल की। जो आजकल के युवा डॉक्टर कहें, युवा कहें, जो प्रैक्टिस करें वो कहें, आज वो चाहते हैं कि चकाचौंध के अंदर हमारी ज़िंदगी हो। जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है और अन्य बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इलाके हैं जहाँ पे आप जैसे युवा प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेडिकल खोल के आराम से सेवा दे सकते हैं। लेकिन आज आप इस एक छोटे से कस्बे के अंदर किस प्रकार से सोच के आप काम कर रहे हैं? जी, पहला तो मेरा काम है लोगों की सेवा करना। जी। डॉक्टर का काम है अपना काम करना, पेशेंट देखना, इलाज करना लोगों का। तो उस चीज़ के लिए जगह मैटर नहीं करती है। ठीक है, भलाई करना है, लोगों का इलाज करना है। चकाचौंध की ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी बची है, काम करेंगे, नाम होगा, अपने आप वो चीज़ें आ जाएंगी पीछे पीछे। तो फ़िलहाल काम की ज़रूरत है
सेवा की देने की ज़रूरत है, वो टाइम है अभी। इसी एज में हूँ मैं कि चकाचौंध में जाऊँगा, चकाचौंध हो जाएगी। नहीं, आजकल के जो युवा है उनकी सोच है डॉक्टर साहब। वो सोच देखिए टाइम के साथ बदलेगी, ठीक है। अभी काम करूँगा तब आगे बुढ़ापे में आराम से रह पाऊँगा, अभी लोगों की सेवा करूँगा, दुआएं मिलेंगी, तब मुझे आगे दिक्कत नहीं रहेगी कुछ। एक अहम सवाल और भी, क्योंकि युवा हैं, नई सोच है और नई जनरेशन है, तो कुछ अटके काम करने की सोचती भी है। तो आपको इस एरिया के अंदर क्या क्या, तो अभी तक 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर कमियां लगी, किस प्रकार से आप लोगों को देख रहे हैं, किस प्रकार के आपके लोग अवगत हो रहे हैं? एक देखिए थोड़ा सा ना जानकारी की, पढ़ाई लिखाई की लोगों में थोड़ी कमी है जी। कुछ दिक्कत होती है। पहले सोचते हैं कोई देसी कोई इलाज मिल जाए, उससे आराम मिल जाए। एक डॉक्टर को दिखाने के बजाय वो सोचते हैं कहीं आसपास में लोकल में उनको आराम मिल जाए। जी आराम नहीं मिलता है, दिक्कत बढ़ जाती है। तो एक जागरूकता ज़रूरी है, जी। ठीक है। लोगों को एक अच्छे एक डॉक्टर को या किसी भी एक क्वालिफाइड एक बंदे को दिखाना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब बात करें तो आपका जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका ज़्यादा जुड़े हुए, तो वो लोग सोचते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए बैठे हैं, 2-2 3-3 मंजिल के हैं, शीशे लाग रहे हैं, कभी महंगे पाँव हैं, तो थोड़ा प्लीज उसको प्रश्न न डालें। देखिए, आज सख्त संदेह है हर लोगों के अंदर, महंगाई रहती है। अब इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना है, रहता है थोड़ी महंगाई ज़्यादा है कुछ कुछ हॉस्पिटल में, बट वो डॉक्टर की जेब में नहीं जाता है। मैनेजमेंट है हॉस्पिटल के, बिजनेसमैन है जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनके पास पैसा आता है। डॉक्टर अपना काम ही करता है। तो कई हॉस्पिटल तो ओपीडी बड़ी महंगी होती है सब। यहाँ मेरे देखिए अपने मलिक हॉस्पिटल तो शाम में ओपीडी फ्री है। ऑपरेशन थिएटर का भी चार्ज जो एक सरकारी हॉस्पिटल में चार्ज लगता है कोई भी एक ऑपरेशन का, सरकारी में भी फ्री नहीं है हर इलाज, वहाँ पे भी पैसा लगता है, दवाइयाँ आती हैं बाहर से, बहुत चीज़ें लगती हैं। तो उससे कोई 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपके यहाँ पे ओपीडी फ्री है? ओपीडी फ्री है, और ऑपरेशन के भी चार्जेस एक सरकारी हॉस्पिटल से थोड़े से ज़्यादा है, प्राइवेट हॉस्पिटल के आधे हैं, सरकारी से थोड़ा ज़्यादा है। सरकारी थोड़ा ज़्यादा है। सरकारी अच्छा सर, एक ऑपरेशन में बात लूँगा, तो मानते हैं कि आज इस एरिया को सख्त जरूरत है आप जैसे सर्जन की? एक सर्जन की ज़रूरत थी, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है यहाँ पे इस एरिया में। और भी डॉक्टर्स आए, मैं चाहता हूँ लोगों को और सुविधाएं मिलें और उनको तकलीफ़ें कम हो, उनकी बाहर ना जाना पड़े, इलाज अच्छा यहीं मिल जाए। तो और भी रिक्वायरमेंट है, अभी भी रिक्वायरमेंट है। किस प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे आपने देखे हैं, किस प्रकार के आप अपने ऑपरेशन यहाँ पे कर चुके हैं? मैं देखिए हड्डियों का डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो ऑर्थो के तो केसेस बहुत आते हैं। बाकी जो केसेस हैं वो सब भी यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। जनरल सर्जरी है, पित्त की थैली है, बच्चादानी निकलवानी है, लेडीज़ के हैं, नाक कान गले के हैं, हर चीज़ का ऑपरेशन यहाँ पे उपलब्ध है, हर सुविधाएं हैं। कोई सीरियस पेशेंट है, जहर सपरे का पेशेंट है, पॉइजन है, या किसी भी तरह का एक सीरियस पेशेंट है जिसको एक इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, वो सुविधा यहाँ मिलती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर एक मलिक की बात की जाए, कॉमन सा नाम है मलिक, हॉस्पिटलों के अंदर कहीं काफ़ी जगह भी देखा जा सकता है, तो वो पजल हो जाते हैं पेशेंट, वो क्या करते हैं? जैसे भी आपका तोसाम में भी है, आपका और कहीं भी है, आशी भी खुला है, मलिक है। देखिए तो जी, बताएं हॉस्पिटल तो मेन यही है, नाम डॉक्टर मलिक, मैं भी मलिक डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद मलिक है, ठीक है। एक वो नाम चलता रहा है, मेरी भी एक ये है कि जैसा नाम चलता रहा उसको बरकरार रखा जाए, ठीक है। जो सेवाएं मिलती आ रही हैं मलिक हॉस्पिटल में वही मिलती रहें, ठीक है। फ्री इलाज हो, फ्री ओपीडी हो, सस्ते से सस्ते में देखा जाए, अच्छी सुविधाएं मिले पेशेंट को। जैसे आप ऑर्थो के हैं और हड्डियों के हैं, तो आप कितना बड़ा केस उठ लो हो और कहाँ तक चाहेंगे उनको, वो उनका भाड़ा थोड़ा बच जाए? देखिए जी, गांव के बड़े बड़े लोग हैं, सोचते हैं बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा इलाज। यहाँ पे भी हर तरह का इलाज मिलता है, कमर के ऑपरेशन से लेके एक उंगली के ऑपरेशन तक का। कुल्ली बदलनी है, घुटना बदलना है। अच्छा, कुल्ली काली अड़े पे बदल दो? यहाँ बदली है, घुटना भी बदल दो? घुटना भी सब इलाज हो चुका है, सारी चीज बदली जा चुकी है। पूरा होने वाला, अखबार में पढ़ाया करते कि घुटना बदलाना तो उड़ाओ, फलाना तो जिनका जाओ, पता नहीं कितने जाओ, लेकिन घुटना और कुल्ली का इलाज अब संभव है तो शाम के अंदर ही हो चुका है जी, बदले जा चुके हैं। अच्छा, बदले जा चुके हैं, मेरे हाथों द्वारा हो चुका है यहाँ पे ऑपरेशन हर चीज का। अच्छा, हाँ जी। तो और आपके पास हॉस्पिटल में क्या क्या किस प्रकार के इलाज की? और जी नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, बच्चादानी का ऑपरेशन है, बच्चे होने ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं वो सब भी सुविधा है। किसी भी पेशेंट को यहाँ से ना भागना नहीं पड़ेगा कि अब इमरजेंसी आ गई भाई यहाँ से वहाँ चले जाओ, पेशेंट परेशान नहीं होगा, यानी उसको इलाज कंप्लीट मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि अब संतुष्टि भरा स्थान तो शाम के अंदर खुल चुका, संतुष्टि भरा संपूर्ण इलाज जो हर तरह से सक्षम है। हाँ जी। तो प्लीज़ आज आप थोड़ा विजिट कराएंगे, आपने किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं हैं आज आपको हॉस्पिटल में, अच्छी बात रहेंगी। चलो अब ये घूम के विजिट और लेता हूँ डॉक्टर साहब से, जो पेशेंट है वो कुल्ली के इलाज हुआ है और घुटना बदले हैं वो पूछ लेंगे। वो डॉक्टर साहब यही है? हाँ जी। तो कैबिन तो बाहर दिया, थोड़ी सी हॉस्पिटल की विजिट करनी चाहिए। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब बताएं आप, तो कुल्ली के और घुटने ऑपरेशन वो किसी स्थान हो, वो यहाँ आपने ऑपरेशन थिएटर यहाँ बनाया हुआ? ये ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, आपने ऑपरेशन थिएटर यहाँ बनाया हुआ? हाँ जी। तो अंदर से हम प्लीज़ देख सकते हैं? देख सकते हैं, प्लीज़ दिखाएं, हम अंदर जा सकते हैं। तो
तो शाम के अंदर ये उपलब्धि है और ये मशीन आधुनिक मशीनों से द्वारा इलाज किया जा रहा। डॉक्टर साहब फुल फ्लैश का बात कर सकते हैं, फुल फ्लैश आपका सुविधा हो फुल फ्लैश ओटी है, सब चीज़ें इसमें सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है जी। यहाँ लगभग 500 से 600 ऑपरेशन हो चुके हैं अब तक, एक 5-6 महीने के ड्यूरेशन में। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मशीनों का फर्क भी आता है भाई, या जर्मनी की मशीन है या उसकी मशीन है, वो मशीनों का भी अंतर आता है, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है क्या ऐसी बात? जी फर्क रहता है। देखिए लाइफ अच्छा। ज़्यादा रहती है, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे लगभग सब विदेशी मशीनें ही रखी हैं, जो जिस चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से, जी। जिस चीज़ की अच्छी की ज़रूरत है वो चीज़ अच्छी रखी हुई है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जिस प्रकार से कोरोना के अंदर देखा गया था ऑक्सीजन की बड़ी कमी रही थी, तो ऑक्सीजन की आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, किस प्रकार से आपने सुविधा दे रहे पेशेंटों को? ऑक्सीजन के लिए जी देखिए सेंट्रल लाइन से कनेक्ट कर रखा है, एक जगह से ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं जहाँ से पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई जाती है ऑक्सीजन की। शॉर्टेज थोड़ी सी यहाँ पे भी रही थी जी जी, लेकिन जरूरत के हिसाब से लोगों को जरूरत थी। यहाँ किसी और हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट नहीं लिए जा रहे थे, एरिया बहुत बड़ा है। अच्छा। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन मिल गई थी। तो आप कोरोना के पेशेंट उस टाइम वो लिए थे? जी मेरा एक डॉक्टर होने के नाते फर्ज है, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे उसका इलाज करना है। अब चाहे मैं उस चीज़ के लिए हूँ या नहीं हूँ, एक कोविड पेशेंट आया है, जो भी आया समस्या के साथ, उस पेशेंट को भर्ती करना और उसका इलाज करना मेरा फर्ज है। अब यहाँ गाँव के बेचारे देसी भोले बड़े आदमी, कोरोना के अंदर तो वैसे ही यहाँ बाहर जगह बेड नहीं थे, बाहर जाते उनको वैसे ही बेड नहीं मिलता, बाहर लेटे रहते। तो यहाँ पे मैंने सुविधा दी थी, लोगों को भर्ती किया था, इलाज किया, सब अच्छे से, सबकी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर भी है, सांस लेने की मशीन जो है वो सब भी है। तो उस टाइम पे पूरा ध्यान रखा गया था हर पेशेंट को, एक आइसोलेशन का भी अलग रखना, नॉर्मल पेशेंट को अलग रखना, कोरोना को अलग रखना, ऑक्सीजन सपोर्ट रखना, हर चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अच्छे से इलाज दिया गया था और सबको कंप्लीट एक केयर मिली है। डॉक्टर साहब कितना सुकून मिलता है जब इस प्रकार की सेवा करते हैं, आनंद कितना मिलता है इस जिंदगी के अंदर? जी देखिए दुआएं मिलती हैं, वही काम करती हैं। पैसा तो कमाना आनी जानी चीज़ है, आएगा, ज़िंदगी बहुत है। ठीक है, ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि मैं कभी भूखा मरूंगा, खाने को खाना नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छे मन भाव से इलाज करना, कोई गरीब है उसके पैसे छोड़ देना, फ्री में भी इलाज करना, कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। तो लोगों का अच्छा ही हो, भलाई हो, वो चीज़ ज़रूरी है, आराम मिल जाए, जो चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। डॉक्टर अरविंद मलिक, एक लास्ट सवाल और एक उनके लिए संदेश जो आप कितना डॉक्टर पेशे के अंदर काम करते हैं, जो करने की सोच रहे, जो भविष्य अब देख रहे, उनके लिए क्या संदेश है और किस प्रकार का आज डॉक्टर पेशा एक व्यावसायिक पेशे के रूप में भी देखा जा रहा आम लोगों के अंदर भी और डॉक्टर पेशे के अंदर भी, तो इनको संदेश दें ताकि दो लोगों को सीख मिले। देखिए जी, मेन तो काम है डॉक्टर का एक इलाज करना, पेशा तो है। अब वो आदमी इस लाइन में गया है, वो काम है उसका, पेशा है, काम धंधा है, बट मेन उसका काम है इलाज करना, उसको लोगों को भलाई करना। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, पैसा देखिए सबकी ज़रूरत है, बट इस लाइन के अंदर पहला काम है लोगों का इलाज करना। किसी ज़रूरत है, गरीब है उसकी। आजकल देखा जाता है कि डॉक्टर पैसा कमाने में ज़्यादा वर्ड में लगा हुआ। कहीं शहरों की बात कर लीजिए, चाहे आप कोरोना काल की बात कर लीजिए, फिर पिछले जो आप देखिए उदाहरण है, आप युवा हैं तो क्या सोच बदलेगा युवा, थोड़ा इस बारे में। वही मैं बताना चाह रहा हूँ युवाओं को, देखिए पैसा आएगा, ठीक है, एक अच्छा मन से, एक अच्छाई से एक काम करो, इलाज करो लोगों का, मरीज अपने आप पैसा दे के जाएगा। ठीक है, नहीं दे सकता है, सक्षम नहीं है कोई, तभी नहीं दे सकता है, उसका छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। उसके लिए अपना मन साफ रखना है, इलाज अच्छे से करना है, पेशेंट का इलाज आराम हो गया वही मेरी कमाई है। ठीक है, एक पैसे का एक अकेला लालच नहीं है, वो दुआ इतनी मिल जाएंगी, पैसा बहुत आ जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और जोड़ता हूँ इसी के अंदर, तब तक आपकी मैं एक्सरे मशीन दिखा दे, कैमरा मैन से कहूँगा एक्सरे मशीन रूम दिखा दे। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं ना हो, सुविधाएं वो दिखा रहे जो वास्तविकता में आज तो शाम की सख्त जरूरत थी। रंगीन एक्सरे है, रंगीन एक्सरे, कंप्यूटराइज फुल लैब है। जी जी, ठीक है, प्राइवेट रूम है, आईसीयू है जी, हर तरह के ऑपरेशन से पहले का वार्ड अलग है, बाद का अलग है, इमरजेंसी वार्ड अलग है, तो सब सुविधाएं हैं। आपका जो हॉस्पिटल कितने बेडों का बनाया और देखिए अभी 30 बेडेड है। अच्छा, 30 बेड हॉस्पिटल में है। ठीक है, बाकी टोटल 30 का है, टोटल 30 बेड। तो इसके अंदर कोई एक हॉस्पिटल के अंदर देखा जाएगा ये वीवीआईपी का है, ये प्राइवेट है, ये वो भी है, या सभी के लिए समान है आपके हॉस्पिटल के अंदर? देखिए हर तरह के लिए है, आईसीयू कोई सीरियस पेशेंट उसके लिए अलग से रखना पड़ेगा, कोई नॉर्मल पेशेंट उसके लिए जनरल वार्ड है, किसी को अलग से रूम चाहिए, प्राइवेट रूम भी है, इमरजेंसी के अंदर तुरंत आके जिसका ध्यान रखा जाए वो इमरजेंसी रूम भी है। तो हर अलग अलग एरिया है जहाँ पे हर पेशेंट का जिस तरह का पेशेंट है उस तरीके से उसको रखा जाता है। चलो, आप पेशेंट के साथ कोई पेशेंट है, स्टाफ के सारे पेशेंट के साथ है। नमस्कार, कब आए थे
मैंने 6 दिन हो गए जी। 6 दिनों किसी का इलाज करा? मेरे पापा जी का इलाज करवाने के लिए गोड्डे का ऑपरेशन करवाया है। अच्छा, गोड्डे का गोड्डा टूट गया था। अच्छा, एक बात बता, गोड्डे की बीमारी आज मन हर 5 चौथा आदमी को पा जाएगी इस देश के अंदर। गोड्डा तो ऐसी बीमारी हो रही, मेरे खुद का गोड्डा में दर्द है और मैं क्या कहूँगा। गोड्डे की बीमारी नहीं थी जी, टूट गया था पड़ने के कारण। बूढ़ा टूट आदमी। गया था। हाँ जी, 90 अच्छा, साल। अब 90 साल ये हॉस्पिटल ना होता तो फिर कहाँ जाते आप लोग, कहाँ इलाज कराते? या अस्सी जाते या हिसार जाते या भिवानी जाते। 3 जगह जाते हैं। हाँ, और आपको अब आपके शहर के अंदर सुविधा शहर के अंदर सुविधा मिल गई तो हमें सुविधा बढ़िया मिली है नज़दीक होने के कारण। अच्छा, एक बात और बोलूँगा, आप मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, कोई नहीं होता मेरे लिए आदमी पहले परिप्लान हुआ है, बिल्कुल अनजान है। ओपीडी अपनी फीस कितनी ली, के लग गया, उसी बताइए। वो तो भाई को पता जी, भाई जा रहे हैं अंदर डॉक्टर साहब के पास आएंगे। अच्छा, उस टाइम पर मैं नहीं था, मैं बूढ़े के साथ था। गुड्डा का था। चलो भाई, नहीं, ओपीडी फीस का मैंने नहीं पता, मेरे पास कितने लगते नहीं पता आपको? न मैंने नहीं पता। चलो साहब, मैं ओपीडी में गया ही नहीं हूँ जी। यह भी अच्छी बात है। पेशेंट ना तो जी पाड़ते हैं डॉक्टर, तो बस जो मिल जाए वो उसकी पर्ची हम दे दें, ले पैसे लो जमा करा दो। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो बेरा बट्टे को मेरे पिताजी का इलाज किस तरह होने लग रहा है। अच्छी बात है, ये डॉक्टर के लिए भी उपलब्धि है और तोशाम के लिए भी उपलब्धि है जो आज मल्लिक हॉस्पिटल के अंदर मिल रहा शहर के अंदर ही। क्योंकि तोशाम से तो या भिवानी जाओ, रोहतक जाओ, हिसार जाओ, आसी जाओ, ये इस तरह से भागना पड़ता था। लेकिन आज परशुराम चौक के सुरेंद्र चौक के पास ही और यहीं पर मल्लिक हॉस्पिटल सारी सुविधा दे रहा जो आज आम जन को आम जीवन के लिए चाहिए हर बीमारी के अंदर। इसलिए कहाँ पे क्या करवाने आए थे? मैं एक डेढ़ महीने पहले मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था सुरेंद्र चौक के ऊपर। अच्छा, इसी चौक पर? हाँ, आगे कुत्ता आ गया था, उससे गिर गया था रात को 11:15 बजे की। मैं यहाँ हॉस्पिटल में मेरा एक साथी ले आया। रात को इन्होंने वो एक्सरे उतराई। एक्सरे के बाद मेरे को अच्छी वो दर्द ज़्यादा था, पेन ज़्यादा था जी। तो सुबह डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। सुबह ऑपरेशन कर दिया। तो आप काम क्या करते हो, कहाँ से आप? मैं गांव कतवार से हूँ जी। कतवार से? हाँ, खेती बाड़ी करता हूँ, LIC का काम करता अच्छा, LIC काम करते, पढ़े लिखे तक भाई है, एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो अगर ये इलाज यहाँ संभव नहीं होता तो आप कहाँ भागते और कहाँ जाते हैं? हूँ। हिसार जाना पड़ता है या गुड़गांव जाना पड़ता सर? गुड़गांव हिसार जाना पड़ता। हाँ। तो और इलाज आपको पूरा परिपूर्ण हो? अच्छी तरह से हो गया पूरा। पैर अब आज दवाई लेने के लिए आया था। अच्छा। हाँ, बस बिल्कुल ठीक हूँ। कितना खर्चा में आपका इलाज हो गया? ये 4,500 रुपये लिए डॉक्टर साहब ने, सब खर्चा 4,500 ट्रीटमेंट सब कुछ आ लिया, सारा होता है सब आ लिया। रोड डली थी, रोड भी गुड़गांव हिसार जाओ और तो ये खर्चा कितना? वो तो देखो जी, आपको पता है वहाँ तो लुटेरे बैठे हैं, 50,000 से कम, लाख रुपए से कम नहीं होता। चलो भाई, भगवान तो भगवान ही हुआ है, भगवान तो वो किसी रूम में भी उसका है, चाहे तोशाम में बैठ के हो जाओ, चाहे वो हिसार गुड़गांव में बैठ के हो जाओ। अगर तोशाम की बात करा तो सबसे ज़्यादा पेशेंट है वो किस चीज़ की आम है? देखिए जी, यहाँ एक तो ज़रूरत ऑपरेशन थिएटर के और एक स्पेशलिस्ट, एक इमरजेंसी के सुविधा के अलावा एक अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। इस एरिया में देखिए थोड़ा पानी ऐसा है, पथरी की हर दूसरे या तीसरे आदमी को शिकायत रहती है। अच्छा। छोटी या बड़ी पथरी मिलती ही मिलती है किसी ना किसी अच्छा जी। को। ठीक है, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए भी यहाँ के लोगों को सुविधा दी गई है। ठीक है, बाकी बातें मैं अजय जी आपको अल्ट्रासाउंड रूम में ही मशीन के सामने जाके बताऊंगा कि क्या इसकी सुविधाएं हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या किस किस तरीके से इसका कितना चार्जेस है, क्या इसके फ़ायदे हैं अपने पास। छूट मिलेगी। हाँ जी। चलो, और तो एक अल्ट्रासाउंड का बड़ी दुखी रहा करे, बताओ कि मैं पाऊँ कि मैं, और फिर वो बिना क्या अल्ट्रासाउंड रंगीन लिख दें, ब्लैक एंड वाइट लिख दें, के लिख दें, लेकिन सौदा हो कौन कई बार। तो डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब ये महंगे हैं, सस्ते किस तरह का वो बताओ। तो ये डॉक्टर साहब बोले कि आजा आपको वहाँ बताऊँगा जहाँ पे अपनी मशीन लग रही है। नमस्ते बताओ डॉक्टर साहब, आपकी अल्ट्रासाउंड के बारे में बताइए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड लगभग शहर में देखा जाता है महंगा है, 800 से 1000 तक, और इससे महंगी भी अल्ट्रासाउंड हुआ तो शाम के अंदर आपका फैसिलिटी दे रहे हैं? ये एक फिक्स रेट है जी। देखिए पूरे हरियाणा में लगभग 800 रुपये रेट है अल्ट्रासाउंड का। यहाँ पे अपना रेट है 500 रुपये फिक्स। अच्छा जी। एक नॉर्मल पेट का या कहीं का भी एक अल्ट्रासाउंड होता है उसका 500 रुपये है। बाकी ये मशीन है, ये इसमें हर तरह का रंगीन अल्ट्रासाउंड भी है, खून की नसें चेक करने का भी है, लेवल 2 रहता है, बच्चे का एक एक चीज़, नाक, हाथ, पैर, उंगलियां, सब चीज़ें पता चल सकती हैं। लेवल 2 का वो एक बड़ी जांच होती है, वो भी है। तो हर तरह की ये मशीन जांच, दिल की भी जांच कर सकती है। ठीक है, तो हर तरह का अल्ट्रासाउंड कर सकती है ये। यानी दिल्ली की मशीन उड़े बैठी है हॉस्पिटल रूम में? हाँ, दिल्ली की मशीन बैठी है और जयपुर के डॉक्टर बैठे हैं। जयपुर के डॉक्टर बैठे हैं। हाँ। मौजूरी है। हाँ, मौजूरी। तो स्पेशलिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, MD रेडियोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर भी जो है। अच्छा, फिर एक और कोई सुविधा देते हैं, जैसे BPL कार्ड के ऊपर सुविधा देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर, या फिर और किसी कोई? एक देखिए जी, सरकारी हॉस्पिटल से टाई अप है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर कोई भी पेशेंट आता है, सरकारी पर्चे पे लिखा हुआ, उनके तोशा में हल्के के जितने भी पेशेंट आते हैं सरकारी के, वो सारे यहीं आएंगे। अच्छा। अब सरकारी अगर पर्चे पे लिख के आया है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है तो वो अल्ट्रासाउंड फ्री है।
फ्री होगा, उसको भिवानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिवानी जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे हो जाएगा। पेशेंट को 1 रुपया नहीं लगेगा। हॉस्पिटल को जो कुछ मिनिमल चार्ज है वो सरकार की तरफ से तो आएगा। शाम के अंदर ये जो फ्री वाली सुविधा आपके पास है किसी और की? नहीं, तो शाम में यहीं अपने पास ही है। तो शाम में आपके पास सिर्फ है? मलिक हॉस्पिटल में है। तो शाम पूरे हल्के की बात की जाए तो शाम पूरे हल्के में ही अल्ट्रासाउंड सेंटर ही देखिए 2-3 है। उसके अंदर भी जो सरकारी हॉस्पिटल से जो पेशेंट आता है वो सिर्फ अपने पास है। आपके पास कि आएगा। सरकारी पर्ची के साथ किसी को अल्ट्रासाउंड करवाना है तो वो यहाँ आएगा तो उसको फ्री में हो चाहे जाएगा। वो पेशेंट CSC का हो, PSC का हो, CSC का हो। PHC CHC चाहे वो कोई कैटेगरी का हो, कहीं का हो, सरकारी हॉस्पिटल के पर्चे पे अगर उसका अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ यहाँ आया है तो उसका फ्री होगा। आपको फ्री कराएंगे। हम फ्री करेंगे। चलो, ये भी तो शाम के अंदर उपलब्धि है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से लिखवा के ले आओ, अपने इलाके के डॉक्टरों से जो सरकारी ड्यूटी दे रहे, और वो यहाँ पे तो शाम के अंदर मलिक हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, रंगीन हो कैसा भी हो। के अंदर JNC से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।